जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्रा, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करेंगे क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच गैस करके लाया गया है। तो कोशिश करना है बबुआ सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने का, क्योंकि जानते हैं आप लोग आपका एग्जाम जो है काफी करीबी है। तो आप लोग अच्छे तरीका से मेहनत कीजिएगा, तभी जो है ना आपका एग्जाम के दिन जाकर वहां क्या कीजिएगा, मार के आइएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखें, जहां डाउट हो रहा है पूछने का कोशिश करें, क्योंकि हम आज के क्लास में वही क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को तुम सब लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे बच्चे, ठीक है ना, समझ रहे हो। और हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलना, याद रखना बाबू। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ। कहा जरा निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है, जल्दी से बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर सुखमय जीवन तो है, बुद्धू का काटा ये भी है, उसने कहा था कहानी ये भी है, लेकिन हारे को हरिनाम कहां से आ गया हो, ये नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, समझ रहे हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है तुम सबको सारे क्वेश्चन को हर एक स्थिति में याद रखने का, तो याद रखने का, ठीक है। चलो बाबू इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा हो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कहिएगा सर जी 3 कहानियां लिखे थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो प्यारे सी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद होगा तब ना इजी लगेगा, याद नहीं किए हैं तो इजी कैसे लगेगा, है ना। याद कीजिएगा तब इजी हो जाएगा। कितना भी भारी सवाल हो आप याद कर लिए हैं तो बहुत इजी है आपके लिए, ठीक है ना। कहा जा रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, जल्दी बतलाओ। बातचीत, ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। कहिएगा सर बालकृष्ण भट्ट जी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहां बबुआ देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है कौन है, जल्दी से 4 का आंसर बतलाओ। तो कहिएगा कुरुक्षेत्र है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन याद रखना बी हो जाएगा। बाबू याद रखना कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, अच्छे तरीका से आंसर टिक आउट करना है। इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर का काल्पनिक रूप क्या है। ये तो पूरा रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, ये तो हमने 100 बार क्वेश्चन बतला दिया है। कहिएगा सर शिव और पार्वती का है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है देखो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा चले गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, जल्दी से लगाओ। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर गाल बजाना मुहावरा का अर्थ जो होता है डिंग हकना, मतलब बहुत बड़ा बड़ा फेंकना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो, यहां जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खारा का विलोम शब्द क्या होता है। खारा का विलोम शब्द जो होता है खोटा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना बाबू। क्लास को लाइक करते रहना, ठीक है। जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए लाइक करते रहना, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी करते रहना, क्योंकि आप सबको हम इतना बेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, समझ रहे हो ना। चलो यहां जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। अनुराग का विलोम शब्द जो होता है विराग होता है। क्या होता है बबुआ, विराग होता है, याद रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो बचा बी टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि गंगा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। गंगा शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा सर मंदाकिनी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इतना इजी क्वेश्चन आएगा हो, इतना क्वेश्चन इजी तुमको नहीं आएगा तो क्या समझेगा। कहेगा कि इतना क्वेश्चन इजी आएगा और जाके देखेगा तो 4 बेरे क्वेश्चन वहां पूछा जा चुका है। तो आप याद रखो, तुमको याद है इसलिए आसान लग रहा है, याद नहीं होगा तो हार्ड लगेगा, समझ लो ना। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो याद हो जाएगा तो बहुत इजी लगेगा, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। लेकिन याद नहीं है तो बहुत भारी लगेगा, याद रखना। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चल बबुआ 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि माटी के मूर्ति किनकी रचना है, जल्दी बताओ। माटी के मूर्ति जो है वो किस लेखक की रचना है, जल्दी से लगा दो इसका आंसर। कहिएगा सर हम जानते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है, ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया था, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर अमेरिका का दलाल कहा गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का
आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, इसका आंसर जल्दी से लगाना। क्या हो जाएगा, कहाँ चला गया, हाँ आ गया। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर बाउल था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ बाबू, इसका आंसर लगाओ। क्या हो जाएगा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में। और 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे, याद रखना, ठीक है बाबू। याद रखना, एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, जहां नहीं हो जा रहा है ना पूछने का कोशिश करना है। लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, हम करें ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में सेम इसी कंडीशन से क्वेश्चन आने वाला है, कुछ दूसरा कंडीशन नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, फ्री प्रेस के मालिक कौन है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर याद होगा तो इजी है, नहीं याद होगा तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहेगा सदानंद जी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, देखो कहा जा रहा है ना, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। देखो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना पूछा जा रहा है, कहिएगा सर उर्वशी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो तो क्या होगा, 17 का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा हो कि गंधारी कौन थी, जल्दी बतलाओ गंधारी कौन थी, जल्दी से बतलाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर गंधारी जो थी दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 17 का ऑप्शन जो प्यारे ए टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखना 18 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया हो, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। देखो कहा जा रहा है प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र जी क्या थे, जल्दी बताओ प्रेमचंद्र क्या थे। आप कहेगा सर इतना इजी क्वेश्चन और 2023 में आया भी है रे बबुआ, तो प्रेमचंद्र जी कथाकार थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 18 का, याद रखना तुम सब, ठीक है। चलो यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करें कि आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा। आरंभ, आरंभ का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आरंभ मतलब क्या, अभी शुरू किए हैं, प्रारंभ कहते हैं, आरंभ कहते हैं, यानी अभी शुरू कर दिए हैं तो अंत हो जाएगा। आदि अंत मतलब खत्म, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बबुआ ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगा बाबू, आकाश शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा, जल्दी लगाओ। आकाश शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, आकाश का प्रवाची शब्द जो होता है गगन, यहाँ नभ गगन अंबर सब होता है। तो ऑल ऑफ दीज मारो, इनमें से सभी मारो, 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना बाबू। क्लास को लाइक तो करो, क्लास को लाइक करो, क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी करना है तुम सबको जो नए हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे सेम कर रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करेंगे, जो लाइक नहीं किए वो लाइक करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, मालती के पति का नाम क्या था बाबू, मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था ना। महेश्वर क्या था बबुआ, डॉक्टर था, याद रखना डॉक्टर, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना 21 का। चल बबुआ यहाँ जो है देख 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि तार सप्तक का संपादन कौन थे। तार सप्तक का संपादक जो थे या संपादन जो थे कौन थे। आप कहिएगा गुरुजी वो अगे जी थे, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य के पूरा फुल नाम होता है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 22 का। चलो देखो 23 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है इनमें से अगे का नाटक कौन है। अगे जी का नाटक जो है कौन है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर उत्तर प्रियदर्शी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 23 का, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्रेगिन इनमें से किससे संबंध है। ग्रेगिन जो है इनमें से किससे संबंध है, जल्दी बतलाओ। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाना बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर ग्रेगिन जो होता है बीमारी से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा 24 का, याद रखना। 24 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। वो बीमारी से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। चलो ये तो इसका आंसर तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि रोज इनमें से क्या है। तो रोज एक प्रकार का कहानी है और रोज पाठ जो है अगे जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा, अगे जी के द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद रखना, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 25 का बबुआ, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक और करके एक और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। ये है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ क्या है, लेख छूट गया है ये बाबू, लेख टाइपिंग में छूट गया है। कहा जा रहा है एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ क्या है, तो यह जो है भगत सिंह के द्वारा, याद रखना भगत सिंह के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक के बाद लेख छूटल है क्या, एक के बाद जो है लेख आता है, एक लेख और एक पत्र, तो टाइपिंग में छूट गया है लेख, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ आ गया, देखो वही क्वेश्चन आ गया। हमने बतलाया कि एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक का रचनाकार कौन है, हमने तो अभी बताया कौन है, भगत सिंह है। ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का बाबू, याद रखना, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन है। चलो कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है, पता है प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो आप कहिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। राधा रस के लिए किन की रचना है, राधा रस के लिए जो है किन लेखक की रचना है, जल्दी बताओ। तो कहिएगा सर सूरदास की रचना है, ऑप्शन
ऑप्शन ए हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाना। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, जल्दी बताओ। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा पुष्टि मार्ग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, तुम सब देख रहे हैं कि क्लास को लाइक भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। कहा है सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे पास यहाँ सारी चीज का अवेलेबल सुविधा है और दे भी रहे हैं आप सबको, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखो सारी चीज। ठीक है ना, चलो यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रतिदिन शब्द में कौन समास है। प्रतिदिन, प्रति अलग हो जाएगा, देख बाबू, प्रति अलग प्लस में दिन अलग, समझ रहे हो ना, तो प्रति और दिन यानी दो अव्यय है, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल बबुआ पंचवटी कौन समास है, 5 गो क्या है बबुआ, 5 गो वटी है, समझ रहे हो ना, यानी कि वो हो जाएगा द्विगु हो जाएगा, क्योंकि संख्या पहले ही दिखाई दे दिया है। ठीक है ना, संख्या पहले ही दिखाई दिया है तो द्विगु समास हो जाएगा। जैसे नवरत्न हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा चौराहा हो जाएगा, सतगुनी हो जाएगा, तिरंगा हो जाएगा, ये सब जो होता है द्विगु समास का उदाहरण है, आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में कि आंख शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। आंख जो है स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है, कहिएगा सर हम जानते हैं इससे क्या पुल्लिंग रूप है। आंख जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग न मारना गलत हो जाएगा, क्योंकि आंख कहा जा, एक मिनट, आंख है ना, आंख ए बाबू स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि आंख से हम लोग देखते हैं, यानी यह जो है याद रखना क्या है, स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, 33 का ऑप्शन ए होगा, बी नहीं मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए होगा बाबू। ठीक है, आंख कहा जा रहा है। चलो गीतावली किन की रचना है, जल्दी बतलाओ तो। गीतावली जो है किस लेखक की रचना है, देखो गीतावली जब आ रहा है तो आपको क्या मारना है, तुलसीदास मारना है ना, तुलसीदास जी की रचना है, दियल है, नहीं दियल है तो ऑप्शन डी मारो। ठीक है ना, समझ में आया, गीतावली जो है तुलसीदास जी की रचना है, तो इसमें तो नहीं दिया ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज मारेंगे ना, याद रखना। तितली उपन्यास किन की रचना है, जल्दी बताओ, तितली उपन्यास किस लेखक की रचना है। तितली उपन्यास कह रहा है रे बबुआ, आप याद रखना, जयशंकर प्रसाद, आंसू आए, झरना आए, कम्यानी आए, तितली आए, ये जो होता है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है देखो 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म की बात कर ले बाबू, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 को हुआ था, और याद रखना मृत्यु 1948 को हुआ था। ठीक है, 15 फरवरी 1948 को मृत्यु हुआ था, आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो इसका आंसर मतलब कवियों के कवि किसे कहा जाता है, जल्दी लगाओ। कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और प्रेम के पीर कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, दोनों याद रखना। चलो 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पत्नी बेटिया को क्या करती थी, तो समझाती थी, क्या करती थी, समझाती थी, ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा 38 का, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तत्पुरुष किन की रचना है, जल्दी बताओ। तत्पुरुष जो है किन की रचना है, ये भी हमने क्वेश्चन बताया ना, तो कहिएगा सर अशोक वाजपेयी जी की रचना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष जो है अशोक वाजपेयी की रचना है, याद रखना बबुआ, याद रखना सारे क्वेश्चन को। चल बबुआ यहाँ मतलब अंतोन चेखव किस कौन सी कहानी है, अंतोन चेखव जो है कौन सी कहानी है, जल्दी बताओ। क्लर्क की मौत अंतोन चेखव, यानी ऑप्शन यही तो हो जाएगा। पेशगी हेनरी लोपेज पाठ को लिखी है ना, याद रखिएगा। गाइडी मोपासा रस्सी का टुकड़ा पाठ को लिखी हुई है, याद रखना, हम जितना क्वेश्चन बताया अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, चलो विजयदशमी कौन सा मास है, विजयदशमी, और यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि नाम के लिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है कहा जा रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है ना, नदी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, लिंग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लिंग मतलब नदी जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कल के क्लास में बताया था स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बबुआ, बी हो जाएगा, तुम सबको याद रखना है। चलो कहा जा रहा है कि रक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, रक्षिका क्या हो जाएगा, सॉरी संरक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, संरक्षिका हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 43 का बाबू, याद रखना तुम सब। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को याद रखो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके बीच हमने गैस क्वेश्चन करके डाला है, तो आपको याद रखना है एक एक क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बबुआ। ठीक है, अगर छोड़िएगा तो आप घाटा में जाइएगा, क्योंकि मान लीजिए कोनो क्वेश्चन छोड़ते हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या कीजिएगा, इसलिए छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से टिक आउट करना है। कहा जा रहा है रचना के डिटेल से क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है अलग शब्द में उपसर्ग बतलाओ, अलग उपसर्ग कहा जा रहा है तो उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 का जो बच्चे ऑप्शन डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। करेक्ट। समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ जो होता है बबुआ याद रखिएगा संक्षेप होता है, समझ लो संक्षेप होता है, ऑप्शन करेक्ट ए डी हो जाएगा। ठीक है, चल बबुआ यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन में प्रत्यक्ष में कौन समास है, तो देखिए प्रतिजोर अक्ष हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो प्रति अलग अक्ष अलग, यानी यहाँ जो होगा अव्ययी भाव समझ, क्योंकि 2 अव्यय दिखाई दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो
सार्थक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सार्थक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा निरर्थक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बबुआ, 48 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना तुम सब। ठीक है बबुआ, यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कलेजा ठंडा होना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? कलेजा ठंडा होना मुहावरा का अर्थ जो होता है संतोष होना, ऑप्शन ए हो जाएगा 49 का। ठीक है ना। चल बबुआ, अगला क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। क्या बबुआ? लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है च का उच्चारण स्थान क्या है? तो च अगर हम शब्द बोल रहे हैं तो याद रखना तालु से उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। हम आपके बीच जो है 50 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन करके कराए हैं। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और कोई भी क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। हल्का में लीजिएगा तो आप परीक्षा में फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन हल्का नहीं होता है, पता है ना, क्योंकि आप याद किए हैं इसलिए हल्का लग रहा है। अगर याद नहीं किए होते तो वही भारी कितना लगता तुमको भी पता है। ठीक है ना, तो कोई क्वेश्चन हल्का नहीं है, याद कर लिए होगे तो अच्छा, यहाँ जो है बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है ना। और देखो, जो बच्चे जो है हमारे क्लास में पहली बार आए हुए थे वो बाबू क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे पुनः क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।